एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से नए नए एपिसोड दे करके आपको अपने अस्तित्व के बारे में बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि ये जगत चलाने वाला कौन है, आप स्वयं कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है और मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ मिला है आपको, मनुष्य जीवन की कितनी विशेषताएं हैं और मनुष्य जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है निज पर शासन फिर अनुशासन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। 2 बातें हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले स्वयं पर शासन करो, फिर दूसरे पर शासन करो। शासन करने का अर्थ यह है स्वयं अनुशासित बनो और फिर दूसरे को अनुशासित बनने की कोशिश करो। अगर आप स्वयं अनुशासित हैं तो आप दूसरे को अनुशासन में रखने के अधिकारी हो। अगर आप चरित्र में कोई चीज को ढालते हो तो आप उपदेश देने के अधिकारी हो। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरे ने शिक्षा दे। इसका अर्थ यह है कि गुरुजी खुद, उपदेशक खुद
जो है उसकी पालना नहीं करता और दूसरे को उपदेश देता है कि उसकी पालना करे। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, उन्होंने आधा घंटे का स्पीच दिया चाय के बारे में कि चाय कितनी हानिकारक है ये शरीर के अंदर। उन्होंने कई उसके दोष बताए कि हमारी पाचन शक्ति जो कमज़ोर हो जाती है, इसमें कोकोटिन नाम का द्रव्य होता है जो हार्ट को इफेक्ट करता है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने चाय के बारे में जो है दोष बताए और निष्कर्ष के अंदर ये बताया कि चाय पीना एक व्यसन है, चाय नहीं पीना चाहिए। और जब सारा समाप्त हो गया कार्यक्रम, उसके बाद में उन्होंने जो आयोजक थे उनको कहा कि भाई साहब एक चाय तो पिला दो। तो देखिए, एक तरफ तो वो चाय का उपदेश दे रहे हैं और खुद चाय पीने की बात कह रहे हैं, तो वह उपदेश जो है वह प्रभावशाली नहीं होता है। जो व्यक्ति खुद पर जो है नहीं ढालता है और लोगों को उपदेश देता है, वो प्रभावशाली नहीं होता है। अगर वो थोड़ा ही पालन करे और थोड़ा ही बात करे तो प्रभावशाली होता है। उसी तरीके से इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जो आज एक विश्वविख्यात व्यक्तित्व है, जिन्होंने कि अहिंसा के माध्यम से बिना किसी खून खराबे से हमारे देश से अंग्रेज लोगों की 200 वर्ष पुरानी सत्ता थी उनको उखाड़ फेंका, अहिंसा के माध्यम पे खून खराबा बिना किए हुए ही। तो वो उनके पास के अंदर एक औरत जो है अपने छोटे बेटे को लेकर के आई कि महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसके गुड़ खाने से इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत कमज़ोर पड़ गए हैं और दांत गिरने लग गए, बहुत ज़्यादा खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहन तुम जो है 7 दिन बाद मेरे पास में आना। तो बहन ने कहा कि वापस आना पड़ेगा, लेकिन इसका जो है कोई जवाब नहीं था। तो 7 दिनों के अंदर क्या हुआ कि महात्मा गांधी स्वयं गुड़ खाते थे। उन 7 दिनों में उन्होंने गुड़ को छोड़ दिया, उसका अभ्यास किया और 7वें दिन जब बहन उस बच्चे को लेकर के वापस आई, तब उन्होंने उस बच्चे को उपदेश दिया कि बच्चे गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना जो है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई चीज़ अधिकता से लो, हर चीज़ खराब है, तो तुम लिमिट में लिया करो, ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। उसकी बात का बच्चे पर प्रभाव पड़ा और बच्चे ने गुड़ की मात्रा बिल्कुल ही कम कर दी, क्योंकि वैसे गुड़ नुकसान नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये गांधी जी ने 7 दिन बाद बात में क्यों कही? क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूँ और मैं उपदेशक होकर के इस बच्चे को उपदेश दूंगा तो मेरी बात प्रभावशाली नहीं होगी। गुड़ को छोड़ करके उपदेश दिया तो प्रभावशाली हुई। आज हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, सभी संत महात्मा एक से नहीं होते हैं, और संत महात्मा जो वेश धारण करते हैं वो परमार्थ के लिए है। क्योंकि हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा, भारत संतों का देश है, ऋषियों का देश है, और प्रारंभ से ही हमने ऋषियों को, मुनियों को जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया। उनके सामने नतमस्तक होते हैं और वो परमार्थ की बात करते हैं, वो आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मज्ञानी होते हैं, हमको सम्यक दर्शन के रास्ते पर ले जाते हैं, मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे जीवन का सुधार करते हैं, इस लोक का सुधार करते हैं और परलोक का भी सुधार करते हैं, प्रोवाइडेड वो संत सही मायने में सही हो, वो कंचन कामिनी का त्यागी हो और आत्मज्ञानी हो, उसके केंद्र में आत्मा रहने वाली हो, वो सच्चा संत होता है। इसीलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, राजा, महाराजा और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं उसके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि त्याग को नमन है, वो त्याग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्वयं उपदेश देने के पहले उस चीज़ को अपने जीवन में ढालते हैं। संत वह होता है जो कि शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संतों के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। वो फक्कड़ होते हैं, वो शहंशाह होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। राजा, महाराजा, कुबेरपति, किसी की परवाह वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो फक्कड़, उनको किसी चीज़ की चाह नहीं है।
तो किसी व्यक्ति की जब चाह मिट जाती है, तृष्णा मिट जाती है, लालसा मिट जाती है और उसको संतोष आ जाता है, तो वो महान व्यक्ति बन जाता है और उसकी हर बात का असर लोगों पर पड़ता है, प्रभाव लोगों पर पड़ता है। संतोष के लिए कहा गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी समान। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति अपने कर्मों के अनुसार जो अर्जित करके साथ में लेके आया, उसके अनुसार जो जो उसको मिलता है उससे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता है। उसकी वो तृष्णा करता है, दुखी होता है, और जो कुछ मिलता है उसके अंदर अगर संतोष कर लेता है तो वह व्यक्ति सुखी होता है और वो व्यक्ति जो है उपदेश देने का अधिकारी हो जाता है। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात का हम उपदेश दें, कोई हम अपेक्षा करें कि हमारी संतान उसका पालन करे, हमारे परिवार के सदस्य उस चीज़ का पालन करें, और बड़ा नेता है वो चाहता है कि राष्ट्र के लोग जो है उस चीज़ का पालन करें, तो सबसे पहले उसको अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों को ढालना पड़ेगा। निज पर शासन, पहले स्वयं पे शासन करना पड़ेगा। पहले अपने जीवन में ढालो और फिर दूसरे को उपदेश दो, दूसरे पे अनुशासन करो, फिर आप देखो कि अनुशासन कितना सुंदर होता है। तथो राजा यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अगर राजा अनुशासित होता है, धार्मिक होता है, तो प्रजा वैसी बन जाती है। अगर राजा भ्रष्ट होता है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि जो कानून है, अनुशासन है, ऊपर से आता है और नीचे जाता है। पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर पानी नहीं बहता है। पंप से भेजना वो बात अलग है, वो तो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, वो फोर्स का वो काम करता है। लेकिन पानी जो है, लॉ ऑफ द ग्रेविटी है, वो ऊपर से नीचे आती है। इसीलिए अनुशासन, कानून ऊपर से नीचे आता। ऊपर के लोगों का अर्थ यह है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, घर में बड़े हैं, उच्च पदों पर है और राजनेता लोग हैं जो कि सत्संग करते हैं, वो स्वयं सदाचारी बनने चाहिए। अब निज पर शासन का मतलब क्या होता है कि जीवन के अंदर चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जो हमारा चरित्र है वो हमारा परिचायक है। व्यक्ति जो है चरित्र से महान होता है, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है, जाति से महान नहीं होता है। चंडाल जाति का भी हो, बहुत बड़ा काम करता है तो वो ब्राह्मण से ऊंचा होता है, और एक ब्राह्मण अगर कुकर्मी होता है वो चंडाल से भी गया बीता होता है। सदाचार को महत्व दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति सदाचार प्रधान है, सदाचार का उपदेश देती है और निज पर शासन फिर अनुशासन का उपदेश देती है। ऐसा सूत्र है कि सूत्र को व्यक्ति अगर हृदयंगम कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो वह व्यक्ति हमारे समाज के अंदर एक आइडियल बन जाता है, एक अनुकरणीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, स्तुत्य बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, क्योंकि उसकी कथनी करनी में अंतर समाप्त हो जाता है। पहले वह अपने आप को तोलता है, फिर बोलता है, पहले सदाचार में लाता है, फिर उपदेश देता है, उसकी बात प्रभावशाली हो जाती है। आज हम सिनेरियो को देखें, इस हमारे वर्तमान के, हमारे इस एपिसोड को वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कसौटी पर कसें, इसकी रिलीवेंस, इसकी यूटिलिटी और इसकी प्रासंगिकता को देखें कि आज लोगों पर, महापुरुषों का, बड़े नेताओं का, घर में जो सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, गुरु है, उन सब का जो है लोगों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ रहा है कि वो चरित्र जिनका उच्च होना चाहिए वह नहीं है। कुछ बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बिरले जो गुरु होते हैं, उनकी बातों का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है। परंतु पुराने जमाने के अंदर जो हमारे ऋषि होते थे, वशिष्ठ मुनि थे, तुलसीदास जी थे और हमारे वाल्मीकि जी थे, जितने भी हमारे मुनि थे, जो कि जो है वो अपनी झोंपड़ी को, अपने आश्रम को नदी के किनारे प्राकृतिक रूप के अंदर बना करके रहते थे, सादगी का जीवन पालते थे, सदाचार का जीवन पालते थे। उनके जो बच्चे तैयार होते थे
वो कितने सदाचारी होते थे। आज 50 साल पहले हम देखें कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी नैतिकता थी, क्योंकि ये माहौल था, निज पर शासन फिर अनुशासन का एक माहौल था। सभी ईमानदारी से चलते थे, सभी नैतिकता से चलते थे। और एक सबसे बड़ी बात थी कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अर्थमेटिक के अंदर एक थ्योरम आती है कि एक केंद्र से एक ही व्रत खींचा जाता है, एक केंद्र से दो व्रत नहीं खींचे जाते हैं। तो केंद्र जो है अट्रैक्टिव होता है, हमारा केंद्र जो है, केंद्र सरकार अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि सब कुछ कानून कायदे वहीं से आता है। वहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्री है और बहुत बड़ा बजट है। तो केंद्र में आकर्षण होता है। तो पहले जो केंद्र होता था, उस केंद्र में सदाचारी लोग रहते थे, पूजनीय लोग होते थे, जिनका चरित्र अच्छा होता था, उनको केंद्र में रखा जाता था। उनका स्थान राजा से भी ऊपर होता था बैठने का, उनका आसन। और पूजनीय कोई भी गुरु हो, चाहे घर का वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे जो है शासन चलाने वाला राजा हो, सदाचारी होता था, वह पूजनीय होता था। और परिधि में हमारे साधन थे, धन था, ऐश्वर्य था और हमारी प्रॉपर्टी थी, वो परिधि में थे, वो सेकेंडरी थे। उनका भी महत्व था, लेकिन प्रथम महत्व जो है चरित्र का होता था। लेकिन इन 30-40 वर्षों के अंदर हमारी मानसिकता बदल गई, हमारी मानसिकता खराब हो गई। हम राइट बिलीफ से रॉन्ग बिलीफ के अंदर आ गए। उससे परिणाम क्या हुआ कि हमने सदाचार का जो फॉर्मूला था, सदाचारी लोग गुणों की हम आराधना करने वाले थे, उन गुणों को, गुणों को और गुणी लोगों को, सदाचारी लोगों को परिधि पर फेंक दिया। और परिधि के अंदर जो धन था, दौलत था, उसको हमने केंद्र में ले आए। अब व्यक्ति कितना ही भ्रष्ट हो, एन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रुक धन कमाता है, उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, राजनीति में प्रतिष्ठा मिलती है, घर में प्रतिष्ठा मिलती है। और इस कारण से सारा माहौल खड़ा हो गया। और ऐसे लोग, भ्रष्ट लोग हैं, न तो निज पर अनुशासन करते हैं, वो फॉर्मूला लाइक नहीं करते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन, वो फॉर्मूला उन पे लागू नहीं होता। वो फॉर्मूले का जो है अपने जीवन में सदाचरण नहीं करते हैं। इतना सिनेरियो बदल गया है। तो हमारे मूल में भूल हो गई है, हमारी दृष्टि बिगड़ गई है और हमारी सोच बिगड़ गई है। तो हमें उस सोच को सही करने के लिए पुनः इस पद की प्रतिष्ठा करनी है कि निज पर शासन फिर अनुशासन, ये मान के चलेंगे, ये हमारे जीवन में ढालेंगे, हमारे केंद्र में रखेंगे, समाज के बीच रखेंगे, राष्ट्र के बीच रखेंगे, विश्व के बीच रखेंगे। तो पुरानी हमारी निज पर शासन फिर अनुशासन के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बनी थी कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। तो हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे की कोई भी जो है वो हिंसा नहीं करे, एक दूसरे का तिरस्कार ना करे, एक दूसरे की घृणा नहीं करे, सभी समान हैं, क्योंकि एक ईश्वर, हम एक पिता की संतान हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम चलता था हमारे देश के अंदर। अब अवधारणा बदली है, तो हमारा जो वैचारिक जो है वो बहुत जो है, हमारा नेगेटिव थॉट्स का वो वैचारिक प्रदूषण बहुत फैल गया है। इसलिए उसके कारण जो है हमारी सृष्टि के अंदर जो वैचारिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने से सृष्टि के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। इसलिए जब ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव है तो लोगों को नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड से वही मिलती है और व्यक्ति नेगेटिव होते हैं। हमें सुधार करना है। सुधार करने के लिए निज पर शासन फिर अनुशासन, हमारी पूर्व मान्यताओं की, पूरी मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करनी है कि हम सुधरेंगे तो दुनिया की सुधरेगा और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप अगर दुनिया की सेवा करना चाहते हो, दुनिया को सुधारना चाहते हो तो खुद सुधर जाओ। अगर खुद सुधर जाओगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें व्यक्ति को सुधारना है, हमें स्वयं को सुधारना है। हम दूसरे की चिंता नहीं करें,
हम दूसरे को उपदेश देना छोड़ दें। उपदेश देना सबसे सरल है, सलाह देना सबसे सरल है, लेकिन उस सलाह को, उपदेश को जीवन में धारण करना बहुत कठिन है। उपदेश में और ग्रहण के अंदर रात दिन का अंतर होता है। तो हम ज़्यादा समय जो जीवन में धारण करने के लिए उतारें, और कोई मुश्किल नहीं है, ये काम कठिन नहीं है। हमको हैबिट बनानी है। हमारी हैबिट गलत बन गई है। पहले हैबिट अच्छी थी, उस हैबिट को छोड़िए, उस जो अच्छी हैबिट तो उसको ग्रहण कीजिए, और अब हैबिट जो खराब बन गई उसको छोड़िए, क्योंकि आखिर जो सुधार करता है वो इंसान ही करता है। टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, उससे हो जाती है, लेकिन उसका अगर प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे, उसमें सुधार करे तो पुनः शुद्ध हो सकता है, पुनः ठीक हो सकता है। तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं, और हमको ही करना पड़ेगा। क्यों? जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य ही है। सोच मनुष्य देता है, बुरी सोच मनुष्य देता है, नेगेटिव थॉट मनुष्य देता है, पॉजिटिव थॉट मनुष्य देता है। और इस सृष्टि में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी मनुष्यों के थॉट से ही आती है, मनुष्यों के विचारों से आती है, क्योंकि दूसरे समस्त प्राणी 84 लाख जीवा योनि के मनुष्य को छोड़ के समस्त प्राणी हैं। कई पंचेंद्रिय भी पशु पक्षी है, लेकिन सोच ज़्यादा नहीं है। उनके पास में मन डेवलप नहीं है, उनके पास में इंद्रियां डेवलप्ड नहीं है, वो इतना सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बुरा काम करता है दुनिया में वह मनुष्य है। इसलिए मनुष्य में के लिए कहा गया है, मनुष्य को छोड़ करके 7वीं नारकी के अंदर कोई दूसरा प्राणी नहीं जाता है। अच्छा काम करे तो देवलोक में भी मनुष्य ही जाता है, उच्च देवलोक में मनुष्य जा सकता है, पशु पक्षी निम्न देवलोक के अंदर जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य एक निर्णायक शक्ति है। मनुष्य जो है एक जो है कंट्रोलिंग पावर है। मनुष्य जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सब कुछ हमको करना पड़ेगा, ये हमारा ही दायित्व है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। और उपदेश देने वाला हमसे ही तैयार होगा, ग्रहण वाला करने वाला भी हम ही होगा, हम ही शिष्य बनेंगे और हम ही गुरु बनेंगे। ये सब काम हमको करना है। तो भाइयों, निष्कर्ष की भाषा के अंदर इस एपिसोड्स के माध्यम से हम हमारे युवकों को, खास तौर से हमारे जो युवा है, उन युवाओं को जो है हम ये सलाह देना चाहते, उपदेश नहीं, हम ये सलाह देना चाहते हैं, उनसे विनती करना चाहते हैं कि आप देश के कर्णधार हो, और हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा हैं, और आप ही अच्छा देश बनाओगे, अच्छा भविष्य बनाओगे। तो अच्छा भविष्य बनाने के लिए आप निज पर शासन फिर अनुशासन का फॉर्मूला अपने जीवन में डालें, इसको आत्मसात करें, इसको हृदयंगम करें। आपका जीवन सुखी बनेगा और आप एक समाज के सामने आइडियल बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे। आपको समाज फॉलो करेगा, समाज अच्छा बनेगा। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। ये व्यवहार नए और निश्चय नए दोनों में चलता है। दोनों को बराबर दोनों एक ही तराजू पर तोलता है, क्योंकि हमारा व्यवहार पक्ष बड़ा है और हमारा निश्चय पक्ष तो अमूर्त है, हर एक देखता नहीं है। लेकिन व्यवहार पक्ष जो है वह हमारा सब देखते हैं, वो मूर्त है। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय की शुद्धि नहीं हो सकती है। हमारा निश्चय कहता है कि तुम एक आत्मा हो और तुम ज्ञाता दृष्टा आत्मा हो, तुम अकर्ता हो। ये फॉर्मूला तुम व्यवहार पे लागू करो, क्योंकि जो व्यवहार गवर्न होता है वह निश्चय से गवर्न होता है। कोई भी चीज़ भीतरी जगत की चीज़ होती है, वो सूक्ष्म होती है। बाहरी जगत की चीज़ है, व्यवहार जगत की चीज़ है, वह स्थूल होती है। और जो पावरफुल होता है वह सूक्ष्म होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर जो चिप लगता है, जो मेमोरी कार्ड होता है,
छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। 100 GB तक जो है उसकी मेमोरी होती है। 100 GB का मतलब जितना ये बड़ा कमरा है वो कमरे की सारी पुस्तकें जो है, एक पूरा पुस्तकालय एक छोटे से मेमोरी कार्ड में आ सकता है। आपको इतनी बड़ी पुस्तकों की व्यवस्था करना और इतनी बड़ी पुस्तकों की अवेयर करना, रखना, कमरा घेरना, मनुष्य रखना, उसकी देख रेख रखनी कि धूल न जम जावे, कीड़े मकोड़े नहीं खा जावे और उसके अंदर नमी नहीं जम जावे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेमोरी कार्ड में आप कंप्यूटर में लगाओ और आप हर चीज़ को देख सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म पावरफुल होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। अपने बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए इनको दिखाते रहिए। वृद्धजन देखें, महिलाएं देखें, पुरुष देखें, स्त्रियां देखें, बच्चे देखें, युवक देखें, सभी देखें। उससे हमारा एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण होगा। क्योंकि इसमें हर सूत्र जीवन निर्माण का सूत्र बनाया जाता है। किसी धर्म से हम नहीं जोड़ते, कोई हमको गुरु शिष्य की परंपरा से नहीं जोड़ते, हम किसी क्रिया कारण से नहीं सोचते हैं। आपको सही दृष्टि देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ देते हैं। आपका जीवन धन्य हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।